अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट हम देखेंगे लाइन इंटीग्रल क्या होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना के रखे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिख के रखे हैं ताकि वीडियो का जो टाइम है उसकी लेंथ कम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और यहाँ पे ओरिजिन। यहाँ पे मैंने एक लाइन ली है ओह ए, यहाँ पे आप देख रहे हो ओह ए, मैंने एक लाइन ली है, उसकी लेंथ मैंने एल ली है, यानी लेंथ एल, जो ग्रीन में आपका एल नज़र आ रहा है। और जो ये वाला एल है, दिस इज नेम ऑफ द लाइन, ये इस लाइन का नाम है, दिस कैपिटल एल दिस नेम, ताकि डिनोट करते वक्त आपको इजी समझ आए कौन चीज़ क्या है। दिस स्मॉल एल इट इज़ लेंथ, लेंथ हो सकती है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। दिस एल इज़ द नेम, नेम ऑफ द लाइन। जिस तरह से ओह ए भी यानी ये लाइन ओह ए है, जो ये कैपिटल एल से मैंने डिनोट किया। ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो ये लेंथ एल है, इसका मैंने स्मॉल एक पार्ट लिया है, स्मॉल इंक्रीमेंटल लेंथ ली है, उसको मैंने डी एक्स से डिनोट किया है। यूजुअली जब हमें स्मॉल लेंगथ्स लेने होते हैं या स्मॉल एरियाज लेने होते हैं या स्मॉल वॉल्यूम्स लेने होते हैं, वो यानी हम डी एल, डी एक्स, इसी तरह से डी ए, डी वी, यानी स्मॉल लेंथ अगर हम लेंगे डी एल से भी डिनोट कर सकते हैं या डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। एरिया डी ए से, यानी दिस मीन स्मॉल एरिया, अगर कोई बड़ा एरिया है उसमें से मैंने छोटा एरिया ये स्मॉल डी ए निकाला। इसी तरह से वॉल्यूम, अगर कोई बड़ा वॉल्यूम है, इस तरह से वॉल्यूम है, उसमें अगर मैं कोई छोटा सा वॉल्यूम निकालूंगा उसको मैं डीवी से डिनोट करूंगा। तो ये एक लैंग्वेज है जो आपको समझनी है। तो मैंने क्या किया है, जो ये लाइन है, लाइन ओ ए जो लाइन है, इसकी लेंथ जो एल है, इसके मैंने बहुत सारे पार्ट्स किए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स। इनको मैं डी एक्स या डी एल से डिनोट करूंगा, चाहे डी एक्स से आप डिनोट करो या डी एल। स्मॉल लेंथ, मैंने बोला ना स्मॉल लेंथ हम डी एक्स, डी वाई, स्मॉल एरिया डी ए, स्मॉल वॉल्यूम डी वी से हम डिनोट कर, स्मॉल सरफेस एरिया डी एस से डिनोट हम करते हैं। तो हम इस तरह से लाइन इंटीग्रल की लाइन इंटीग्रल लिखते हैं। क्या होता है, व्हेन वी डू द लाइन इंटीग्रल वी इफेक्टिवली ऐड टुगेदर द लेंथ्स ऑफ इंक्रीमेंटल सेक्शंस एज वी मूव इट अलोंग द लाइन। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब हम लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो आपको अलोंग द लाइन आप जा रहे हो, जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन निकालनी, उसके जो आपने छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं उनको आपको ऐड अप करना है, सम करना है, यानी इन पार्टों को जो हमने किए हैं इनको सम करना है। सम करके अल्टीमेटली आपको जो लेंथ है इसकी एल वही मिल जाएगी। तो इस लाइन इंटीग्रल से हम बेसिकली वही करते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इस लेंथ के, उनको हम ऐड अप करके टोटल लेंथ निकालते हैं। ठीक है ना। ये मैंने लिखा है डेफिनेशन में, वी इफेक्टिवली ऐड टुगेदर द लेंथ्स ऑफ द इंक्रीमेंटल सेक्शंस। इंक्रीमेंटल सेक्शंस ये हैं डी एक्स, डी एल। ठीक है ना। एज वी मूव इट अलोंग द लाइन, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हम इस तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल अलोंग द लाइन एल, जो हमने लाइन एल है, एल जो लाइन है वो ओ ए है, लाइन ओ ए, एल इज द नेम ऑफ द लाइन। यहाँ पे जो एल है दिस इज द नेम ऑफ द लाइन, उसके हमें इन इंक्रीमेंटल एरिया डी, इनको तो हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं डी एल, दिस इज लाइन इंटीग्रल। और वो इस तरह से हम लेंगे, इस इज इक्वल टू अब हम देखते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। अब जो ये लाइन एल है ये है अलोंग एक्स एक्सिस, आप देख रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस, तो ऑरिजिन 0 0 0 है। और जो ये ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक तो आप एक्स एक्सिस की तरफ एक लेंथ आपने की है, एक डिस्टेंस निकालनी है, उसकी निकाली है, उसकी लेंथ है एल। और जो एक्स एक्सिस पे आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पे ये वाई और जेड 0 0 है। सो ये पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट्स क्या है, एल 0 0। अब एक्स कहाँ से वेरी होता है, एक्स यहाँ पे 0 से लेकर पूरी ए तक आप जाते हो तो उस वक्त वैल्यू क्या है एक्स का, एल। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 to एल और डी एक्स,
मीन्स ये इंटीग्रल आपको बताना है, आपको सम करना है, जो ये dx इंक्रीमेंट इन सब को आपको सम करना है, इनको आपको सम करना है, ऐड करना है, ये आपको इंटीग्रल बता रहा है। अगर आपको पता है dx, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to L x raised to power 0 dx, because anything raised to power 0 is 1, you know that anything raised to power 0 is 1, x raised to power 0 is 1, तो यहाँ पे 1 into dx फिर से आएगा। तो अब आप इंटीग्रेशन करके यहाँ पे x raised to power, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power n dx क्या होता है, वो होता है x raised to power n plus 1 divided by n plus 1, where n is not equal to 1. So similarly यहाँ पे आएगा x raised to power 0 plus 1 divided by 0 plus 1 within the limit 0 to, sorry यहाँ पे मैं within the limit 0 to L, within the limit 0 to L. सो जब तो ये आएगा आपको टोटल में, आपको x raised power 0 plus 1 is x raised power 1 divided by 1 within the limit 0 to L. सो जब आप लिमिट दे दोगे, अपर लिमिट x का L दे दोगे, L डिवाइड बाय 1, तो L है माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आपको बन जाएगा L। तो L है लेंथ, यानी आप लाइन इंटीग्रल दे आपने, यहाँ पे आप देखते हो आपने बाद में लेंथ निकाली, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं। सो द लाइन इंटीग्रल गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन, इट गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन। अब हम डिस्कस करेंगे सरफेस इंटीग्रल। अब हम सरफेस इंटीग्रल देखेंगे, सरफेस इंटीग्रल होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है x y एंड z। अब z कोऑर्डिनेट से हमें गरज नहीं, मैंने यहाँ पे एक प्लेन लिया है एक्स वाई प्लेन, और उस प्लेन पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया है OACP, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। OA की जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस OA वो L मैंने लिया है, और OB कितना है वो मैंने M लिया है। सो A के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, x कोऑर्डिनेट पता है OA वो तो L है, y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट और 0 क्योंकि पॉइंट x एक्सिस में है। अगर आप इसी तरह से इस b के कोऑर्डिनेट्स देखोगे, b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, b तो पॉइंट है y एक्सिस पे, तो पहले x कोऑर्डिनेट 0 होगा, वो z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या है, वो है डिस्टेंस OB, वो क्या मैंने ली है m, तो इसके 0 m 0। और जो ये पॉइंट C है, आप इसका x कोऑर्डिनेट तो OA है, वो है L, और y कोऑर्डिनेट इसका है ये OB इसका y कोऑर्डिनेट है, वो क्या है m, तो इसका L m एंड 0 है। L m क्योंकि x एक्सिस की तरफ आप L डिस्टेंस गई, बाद में y एक्सिस की तरफ आप m आओगे, तो टोटल इसके कोऑर्डिनेट्स L m 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे जो पॉइंट है वहां पे z कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस जो ये एरिया लिया है, एक रेक्टेंगल लिया है OABC, मानो रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसका सरफेस एरिया, फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया मैंने S लिया है, टोटल में इसका सरफेस एरिया जो है S, इसका सरफेस एरिया S से मैंने डिनोट किए, या आप कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हो। इसमें इसके मैंने छोटे छोटे हिस्से किए हैं, इस तरह से मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल ये जो रेक्टेंगल S है, इसको मैंने क्या किया है, बिल्कुल इसके छोटे छोटे हिस्से किए हैं, इस तरह से इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे पॉट्स किए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स। इन्हीं मैंने पॉट लिया है, ये जो ये पॉट है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये DS फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे यही DS है, और इसके जो ये मानो स्क्वायर या रेक्टेंगल है, आपकी मर्जी है, चाहे स्क्वायर मानो, चाहे रेक्टेंगल मानो, चाहे चलो स्क्वायर मानो। इसके जो है एक लेंथ इसकी मैंने DX ली है, ये वाली लेंथ, और दूसरी यानी लेंथ ब्रेडथ इसकी मैंने DY ली है, ठीक है ना, लेंथ DX ब्रेडथ DY, ठीक है। तो अब क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल मुझे क्या दिखाएगा, जब मैं इन छोटे छोटे बहुत से, जिस तरह से वहां पे आपने लाइन इंटीग्रल में देखा था, छोटे छोटे से हिस्से हमने किए हैं, बाद में जब हम उनको ऐड करते हैं तो लाइन इंटीग्रल से ऐड करते हैं। अब जब कोई एरिया होगा उसका हम बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से करेंगे, जब हम उन छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे हिस्सों को एडअप करेंगे, तो वही हमें सरफेस इंटीग्रल बताएगा। तो इनको जब हम एडअप करेंगे तो इस तरह से आएगा हमें। पहले जो ये स्मॉल एरिया DS, अगर आप स्मॉल एरिया DS देखोगे, इस तरह से DS, स्मॉल एरिया DS,
ds वो किसके इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो वो आएगा dx इंटू dy, dx इंटू dy। जब अब मैं जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे हिस्से हैं, इन सब को मैं एडअप करूंगा, एडअप करके क्या बन जाएगा s। तो एडअप कर मुझे क्या लेना है, सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल इस तरह से इंटीग्रल ds और द सरफेस s, नीचे हम लिखते हैं s। तो यहाँ पे भी अब हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम इस तरह से लेते हैं इंटीग्रल। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, x एंड y। अब हमें देखना है x के, देखो x का वैल्यू 0 से लेकर l तक जा रहे हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रल इज 0 टू, पहले y का देखो, y का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेकर m तक, 0 से लेकर m तक, पहले y दे दो, तो 0 टू m। बाद में x का वैल्यू देखो 0 से लेकर l तक जा रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 से लेकर l तक, और यहाँ पे dx dy। तो इस तरह से आप कर सकते हो, पहले 0 से m तक एज इट इज इंटीग्रल 0 टू l dx, और यहाँ पे dy रख सकते हो। बाद में दिस इज इक्वल टू 0 टू m। नाउ यू नो दैट 0 टू l dx, देखा आपने, वो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी dx की x, वो मैंने बोला है आपको किस तरह से, इजी है। तो जब आप लिमिट दे दोगे तो पूरा यहाँ पे l आ जाएगा dy, और l यहाँ पे आप निकाल सकते हो बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू m, यहाँ पे खाली आपको dy आएगा। तो आप उस तक को मैंने बोला है, आप इंटीग्रेशन dy की क्या आएगी वो पता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, तो ये आएगा y विद इन द लिमिट 0 टू m, इस तरह से। तो दैट इज l, अब लिमिट दे दो, अपर लिमिट m माइनस 0, तो ये आएगा l इंटू m। l क्या थी इसकी लेंथ, और m क्या थी इसकी, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे टू साइड्स जो हैं, एक लेंथ थी आपको l, दूसरी विड्थ थी m, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया, यहाँ पे आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो क्या निकला यहाँ पे, टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया। इसी टोटल एरिया को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी इंटीग्रल ओवर s ds, जो मैंने ऊपर ही लिखा है, यानी आप छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाओं को ऐड करके आप ये टोटल एरिया बना रहे हो। ये होता है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल यही होता है। इस तरह से लेते हैं, कभी यहाँ पे डबल इंटीग्रल इस तरह से भी डिनोट करते हैं कभी कभी कुछ बुक, सरफेस इंटीग्रल ds, यानी दिस मीन्स डबल इंटीग्रल आवर सरफेस। कभी क्लोजर सरफेस होता है, कभी ओपन सरफेस भी होता है, वो चलकर आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं समझाऊंगा। फिर मैं आपको नोटेशन लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज, आगे जो हमें फिजिकल कंसेप्ट आएंगे उनके लिए नेसेसरी हैं। तो ये है सरफेस इंटीग्रल, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर 11th 12th में देखेंगे तो यूजुअली इसी से हम डिनोट करते हैं। आगे चल के डबल इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे डबल इंटीग्रल्स का कंसेप्ट आ रहा है, मैंने आपको बोला है किस तरह से, इस तरह से भी हम डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। अब वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे मैंने एक वॉल्यूम लिया है। पहले लेंथ वन डायमेंशनल होती हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगी या वाई एक्सिस आएगी या जेड एक्सिस आएगी, जिस पे हमने लीनियर लाइन इंटीग्रल देखा। उसके बाद एरिया वो टू डायमेंशनल होता है, चाहे एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वाई जेड प्लेन हो, चाहे जेड एक्स प्लेन हो, यानी दो डायमेंशन उसके होते हैं। बाद में जब वॉल्यूम आता है तो तीन डायमेंशन स्पेस में पहुंच जाते हैं, हम सॉलिड बन जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई कोऑर्डिनेट भी, जेड कोऑर्डिनेट, जिस तरह से यहाँ पे मैंने एक बनाया है, क्यूबॉइड एक बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इस क्यूब की जो है लेंथ है ओह ए, वो मैंने एल ली, यानी ओह ए इज एल। देखो क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो ए का है एल 0 0, और इसकी ब्रेडथ मानो आप ओ बी है, ब्रेडथ या वेडथ ओ बी है, वो मैंने एम ली है, यानी ये पूरा 0 टू बी ये एम है, एम, और ये ओह ए है एल, ठीक है ना। तो ये है बी 0 एम 0, और जो ओ सी है वो एन है। तब जाके सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सी इज ऑन द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, और जेड कोऑर्डिनेट है ओ सी, वो है एन,
ठीक है ना। अब जो ये डी पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है ओ ए, ठीक है। तो आ गया इसका डी, डी जो है डी, यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूंगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट एल है, ये पॉइंट है डी, ये डी, ये। तो अगर इसका मैं वाई कोऑर्डिनेट देखूंगा, वाई कोऑर्डिनेट ये है इसका, जिस यहाँ पे फॉर एग्जांपल ई, ये ए ई इसका वाई कोऑर्डिनेट है, तो वो क्या है एम, तो वाई कोऑर्डिनेट एम है। अगर जेड भी देखेंगे ऊपर भी गया है डी ई, डी ई इज इक्वल टू ओ सी, वो क्या है एन। तो डी के कोऑर्डिनेट जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे एल एम एंड एन, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड जो ये क्यूबॉइड है इसकी लेंथ है आपको एल, इसकी ब्रेडथ है आपको एम, एंड इसकी हाइट है आपको एन, इसकी हाइट आपको एन। इसी को हम जो ये पूरा क्यूबॉइड है इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करेंगे। यानी इस तरह से जो मैंने लिखा है, इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम तो v है, यानी जो ये छोटा सा मैंने एलिमेंट्री वॉल्यूम लिया है इसको हम dv से डिनोट करेंगे। इसको हम किससे करेंगे, dv, यानी इसकी लेंथ इस तरह से अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पे, तो इसकी लेंथ यहाँ पे dx है, ब्रेडथ है dy और हाइट है dz, ठीक है ना। सो अगर जो ये dv वॉल्यूम देखेंगे हम इस तरह से, अब अगर हम देखेंगे जो ये dv वॉल्यूम है dv, वो आएगा लेंथ वॉल्यूम ऑफ दिस, जो छोटा हमने क्यूबॉइड लिया है, क्योंकि इसके हमने बहुत सारे हिस्से, जिस तरह से पिछले सरफेस इंटीग्रल में आपने देखा उस रेक्टेंगल के हमने छोटे छोटे हिस्से, इसके इस जैसे हमने बोर यहाँ पे हम और एक हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है ना, और एक ले सकते हैं, और एक यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्यूबॉइड हम इसमें से बना सकते हैं। तो ए का वॉल्यूम क्या आएगा, डी वी इज इक्वल डी एक्स डी वाई dz, because volume is always equal to length into breadth into height। length is dx इसकी और breadth is dy, यहाँ पे देखो length dx है, ये वाला वॉल्यूम एलिमेंट है, dx breadth dy और height dz है, ठीक है ना। तो बन गया dv is equal to dx dy and dz। जब हम पूरे जितने भी हमने इस वॉल्यूम जो ये था क्यूब था, क्यूबॉइड था सॉरी, इसके हमने छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तब जाके हमें उस वक्त इंटीग्रेशन करनी होगी, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है ना। इंटीग्रल मीन सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर का जब हम सम का उस वक्त हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम डीवी, नीचे वॉल्यूम वी, दिस वॉल्यूम वी, तो यहाँ पे आएगा आपको इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखना है एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, जेड। पहले जेड देखेंगे, जेड 0 से लेकर एन तक, तो पहला 0 to n, फिर जेड के बाद वाई, यहाँ पे वाई है, वाई 0 से लेकर m तक आपका वैल्यू करता है, तो दूसरा इंटीग्रल आएगा 0 to m। इसी तरह से जेड आपको 0 से लेकर n तक वेरी करता है, 0 to n आएगा यहाँ पे, और dx dy dz। जब आप इनको इवेलुएट करोगे, जिस तरह से मैंने सरफेस इंटीग्रल में बोला है आपको, सीधी सी बात है, इस तरह से x आप यहाँ पे एक एक करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। dx की x आ जाएगी, dy की y आएगी, dz की z आ जाएगी। लिमिट दे दो तो यहाँ पे आएगा पहले x की लिमिट है 0 to n, फिर आएगा y, dy की इंटीग्रेशन y 0 to m, फिर आएगा dz की z 0 to n। अब आप लिमिट जब देखो तो आएगा आपको n, सॉरी x के जो लिमिट्स है ना, सॉरी वो हैं 0 से लेकर x के जो लिमिट्स हैं l, सॉरी 0 to l, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, 0 to l, x की लिमिट 0 to l। सो यह आएगा आपको l m n, इस तरह से l m n, लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट, वो क्या है, सीधा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को यूजुअली हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल को इस तरह से भी, या कभी कभी इस तरह से भी हम इसको डिनोट करते हैं, इस तरह से भी, ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ पे भी
dv, इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रल हमें दिखाता है अगर कोई हमें 3 डायमेंशनल सॉलिड होगा तो उस सॉलिड के हम छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे, उन उनमें से एक एलिमेंट्री पार्ट हम लेंगे, बाद में एडअप छोटे छोटे पार्ट जब एडअप करेंगे तब जाके वही हमें वॉल्यूम इंटीग्रल बन जाता है। फिर हमें देखना होता है एक्स के वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं, वाई की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं, जेड के वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं। आगे जब हम करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा लाइन इंटीग्रल क्या है, सरफेस इंटीग्रल क्या है और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या है जब हम एग्जांपल्स करेंगे।